तो देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द करने को मंजूरी देने के साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच बोल दी है। उधर इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों में चिंता के साथ ही नाराजगी दिख रही है। नीट एग्जाम कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। यानी 22 लाख से ज्यादा छात्रों को अब फिर से परीक्षा देनी होगी। एनटीए ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि पेपर लीक के मामले में जांच एजेंसियों से मिले रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता। इसलिए परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा बनाए रखने के लिए ये कठिन फैसला लिया गया। लेकिन इस फैसले से तैयारी में जुटे छात्रों में चिंता और निराशा बढ़ गई है। इस बार तो अच्छा से एग्जाम दिए थे, इस बार लग रहा था कि निकल जाएगा, नंबर भी आ रहा था, लेकिन अब कैंसिल हो गया तो अब लग रहा है कि फिर से अब मेहनत करना पड़ेगा उतना। अब कैसे होगा, अब आगे का क्या होना चाहिए, मतलब कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो टेंशन बना रहता है बार बार। अब ये सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह से पेपर लीक का मामला बार बार सामने ना आए, ताकि गरीब बच्चों की उतना पैसा नहीं होता कि बार बार वो मेहनत करते रहेंगे। कि इतना हॉस्टल का भी फीस बहुत लगता है कि यहाँ अब फिर से लगेगा, 1 महीना जैसे एक्सटेंड हो गया था उसका भी पैसा लगने वाला है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मेहनत तो मैंने पूरा किया था, 100% अपना देने का प्रयास किया था। मैं एग्ज़ाम में मतलब ऐसा लेके गया था, इस बार आना ही, इस बार हो भी रहा था, लेकिन अब फिर से कैंसिल हो गया तो थोड़ा टेंशन बना रहता है। पेपर इजी था। ये तो हर बार एक बार तो होता तो चलता, बट ये बार बार लीक होना, ये तो मतलब स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है हर साल। मतलब एक चांस मिलता है तो वो कर लेता है, थोड़ा बहुत डर होता है, फिर उसके बाद देने के बाद वो डर होता है, वो फिर मतलब उसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। ये दोबारा से प्रैक्टिस करो, फिर जाके दो, फिर जो मतलब यहाँ पे नहीं होते पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है, तो वो दोबारा करना वो तो मुश्किल ही होता है थोड़ा। पापा सबको भी लगता है कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद 2 बार क्यों हो रहा है ऐसे। नीट परीक्षा को लेकर विवाद तब बढ़ा जब राजस्थान समेत कुछ राज्यों से पेपर लीक की खबरें सामने आई। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के मुताबिक परीक्षा से ठीक पहले प्रसारित 410 सवालों वाले एक गेस पेपर में से करीब 120 से 125 सवाल असली पेपर से मिलते जुलते पाए गए। एसओजी ने इस मामले में 45 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपों के मुताबिक इस गेस पेपर के लगभग 600 मार्क्स के सवाल हूबहू नीट यूजी 2026 परीक्षा में पूछे गए थे। बता दें कि नीट यूजी परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है। ऐसे में इतने बड़े लेवल पर सवालों का मिलना बेहद गंभीर माना जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अभिभावकों में काफी गुस्सा है। परिजनों का कहना है कि सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वैसे शिक्षकों की राय इस मामले में थोड़ी अलग है। मिल रहा है कि एनटीए ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतने अच्छा एग्ज़ाम गए थे। हमारे बच्चे का तो 650 प्लस नंबर आ रहा था और एक का 680 नंबर आ रहा था। तो जहाँ पे हम लोग का कहना है कि जहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है उस सेंटर को रद्द किया जाए। अब उसका खामियाजा पूरे देश के बच्चे लगभग 22 लाख के ऊपर बच्चे दिए हैं। बच्चे का मानसिक, अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दे के पूरी तरह रिलैक्स हो गए हैं, अब उनको अगर फिर से अभी ये कहा जाए तो उसके लिए तो प्रिपेयर हो नहीं पाएंगे, तो समय की बर्बादी, और मेधावी छात्र भी अब इसमें जो है विचलित हो जाएंगे। बच्चे तो काफ़ी अच्छा उनका एग्ज़ाम गया था इस बार, क्योंकि पेपर इजी था और कई महीनों से इनकी तैयारी चल रही थी। और जैसे ही ये खबर आई कि परीक्षा कैंसिल हुआ तो थोड़ा तो परेशान हैं वो, बट इस बात से भी थोड़ी खुशी है उनको कि बहुत सारे बच्चों को पेपर मिल गया था और हमें नहीं मिला। तो वैसे बच्चे चाह रहे थे कि अगर पेपर कैंसिल होता है तो शायद उनके लिए और बेहतर हो सकता है। और अब क्योंकि ऑलरेडी जब मैसेज आ चुका है कि पेपर कैंसिल हो चुका है, तो बच्चों के सपोर्ट के लिए हमने अपना मीटिंग भी कर लिया और अगले 1 से 2 दिन में हमारी प्लानिंग भी शुरू हो जाएगी।
जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो टीचर्स का ज़रूरत होगा, जो पेपर्स हम लोग करवाते हैं, वो सारा कुछ विद इन 2 डेज में हमारा शुरू हो जाएगा और फिर से हम लोग उनको पहले की तरह तैयार करेंगे। और एक उम्मीद के साथ कि इस बार शायद फेयर एग्ज़ाम हो और बच्चे काफ़ी अच्छा कर पाए। उन्हें जो भी सपोर्ट का ज़रूरत होगा वो हमारी सिस्टम करेगी उनको, और उसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं लेना है। वैसे एनटीए ने अपनी तरफ से छात्रों को राहत देते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए उन्हें नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। परीक्षा केंद्र के विकल्प और उम्मीदवारों की जानकारी पहले वाली ही रहेगी। साथ ही उनकी पहले से जमा की गई फीस वापस की जाएगी और एनटीए अपने खर्च पर दोबारा परीक्षा आयोजित कराएगी। एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों से बचें। महक मिश्रा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो नीट की परीक्षा हुई, लगभग 22 लाख बच्चों ने इसमें अपेयर किया और उसमें प्रश्न लीक होने के जो साक्ष्य मिल रहे हैं उस आधार पर जेएनए इसे रद्द कर दिया है। आधे घंटे तक हम इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम बताएंगे कि कैसे पेपर लीक हुआ है और बच्चे आगे क्या करेंगे, बच्चों के लिए क्या राहत है, ये तमाम चीज़ें बताएंगे। इसलिए अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान जुड़े रहे, मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इंद्रजीत कुमार सर हैं हमारे साथ, शिक्षक हैं, जेवीएम में अपनी सेवा देते हैं। दीपक झा सर हैं, शिक्षक हैं, बायो में अपनी सेवा देते हैं। बहुत स्वागत है इंद्रजीत सर आपका। दीपक सर आपका ही बहुत स्वागत है। दीपक सर से शुरुआत करते हैं। दीपक सर, देश में हाल के दिनों में चाहे झारखंड हो, बिहार हो या देश लेवल पर जो परीक्षाएं हो रही हैं, किसी जर्जर पड़े सरकारी भवन की जो पाइप है कहीं से भी कभी भी लीक हो जा रही है, वैसे ही हो रहा है। कोई भी एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, खामियाजा बच्चे और अभिभावकों को उठाना पड़ रहा है। सर बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि पूरी मैं इसमें पेपर लीक हुआ है, अब इस पर तो कोई बात की ही नहीं जा सकती है, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। लेकिन अगर इसमें पूरी तरह से सरकार को ही अगर हम दोषी बनाएं तो यह भी पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की ही बॉडी केवल इसमें काम नहीं करती है। आप देखेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस है या हर राज्य की अलग अलग जगहों की पुलिस है, सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं और तमाम हजारों संस्थाएं इसमें काम करती हैं। और किसी हजारों संस्थाओं में किन्हीं खास 2-4 व्यक्ति या किसी ग्रुप का भ्रष्ट होना और भ्रष्ट हो जाना और इस तरह का कुकृत्य कर देना, ये इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये बहुत बुरा है। और लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से दोषी नहीं है। सरकार ने कई तरह के सेफ्टी गाइडलाइंस को इस बार जीपीएस से ट्रैकिंग की गई क्वेश्चन पेपर्स की। जी। और मैं खुद भी सेंटर पे था, रांची के हर एक सेंटर पर मैं खुद था। मैंने देखा अपनी नज़रों से कि किस तरह से बच्चों को एक एक बच्चे को चेक करके, काफ़ी गहनता से चेक करके, सिक्योरिटी चेक करके और सेंटर के आसपास कोई व्यक्ति ना रहे, ये चीज़ें जो है फर्स्ट टाइम मैंने देखी भी कि ऐसी सिक्योरिटी से एग्ज़ाम हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई विशेष ग्रुप अगर इतने बड़े देश में अगर कहीं कोई गड़बड़ी कर देता है तो हाँ, पूरी तरह से हम सरकार पर इसे नहीं डाल सकते। सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तय करना होगा ना सर, इतने बड़ा एग्जाम हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, ये कोई पहली बार नहीं कि पहली बार हुआ चलो यहाँ पर लूप होल रह गया था, यहाँ पर गलतियाँ रही थी। लगातार इस तरह से पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसका खामियाजा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तय नहीं कर पाते हैं और उसके बाद फिर बच्चे भुगतते हैं। सर आप तो बहुत करीब से इस चीज़ को जानते समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जो हमारा जो टेस्ट का जब 2-3 महीने से जब हम लोग रेगुलर टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें मैं बच्चों को देखता हूं कि किसी बच्चे का किसी दिन अगर 2 क्वेश्चन अगर अच्छा बन जाता है, सभी क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं, तो उसके चेहरे की खुशी हमें एग्जामिनेशन सेंटर के, हमें अपने बायोम के सेंटर में दिखाई पड़ने लगती है। जी। और किसी बच्चे का अगर पेपर उस दिन अगर हमारे यहाँ पे खराब जाता है तो उस दिन उसका चेहरा डल हो जाता है। तो नीट के एग्जाम के कैंसिलेशन की खबर ने उनके मानसिक स्थिति पर क्या दबाव डाला होगा, यह तो मतलब शब्दों में यहाँ बैठ करके बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत ये स्टूडियो में बैठ करके मैं इसका बयान नहीं कर सकता। तो जाहिर तौर पर जी इंद्रजीत सर का रुख करेंगे, पर एक बार हम पीसीआर से आग्रह करेंगे कि ये जो प्लेट हम चला रहे कैसे
राहत मिलेगी छात्रों को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि छात्र जाने के बहुत छात्र कई तरह के उनके मन में सवाल चल रहे होंगे, तो उसको अगर फुल प्लेट हम चला पाए तो सवाल जवाब भी करते रहेंगे और छात्रों को पता चलेगा। और अभी हम फिलहाल चला रहे हैं कि कैसे पेपर लीक हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 720 अंकों के प्रश्न पत्र में 600 अंकों के सवाल लीक हो गए हैं। 120 सवाल आसपास मिले। छात्रों को कैसे राहत मिलेगी? एक बार जो छात्र हमारे इस प्रोग्राम में विशेष को देख रहे हैं कि परीक्षा के लिए छात्रों को दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ेगा। छात्रों का पुराना रजिस्ट्रेशन और परीक्षा केंद्र विकल्प मान्य रहेगा। छात्रों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं ली जाएगी, एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। पहले ली गई रजिस्ट्रेशन फीस को भी रिफंड करेगा एनटीए। अपने खर्च पर दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा एनटीए। जल्द जारी की जाएगी परीक्षा की नई तारीखें, तो घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द नई तारीखों का ऐलान होगा। केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की गई और हम भी अपील करते हैं कि सिर्फ आधिकारिक सूचना पर ही आप यकीन कीजिए। व्हाट्सएप पर यूनिवर्सिटी पे जो ज्ञान तैर रहा है उससे ज़रा दूरी बना कर रखें और अपने छात्र शिक्षकों को, जैसे हमारे साथ बहुत खास मेहमान स्टूडियो बने हुए हैं दीपक सर और इंद्रजीत सर, इनके संपर्क में रहिए। ये जो बोल रहे हैं उस बात पे यकीन कीजिए या फिर आधिकारिक जो वेबसाइट से जो खबरें आ रही हैं उनकी बातों पर यकीन कीजिए। इंद्रजीत सर का रुख करते हैं। इंद्रजीत सर, जो मेन कंसर्न हमारा इस प्रोग्राम को विशेष के तौर पर रखने का कि 22 लाख छात्र हैं, चलिए उसमें मान लेते हैं सर 1-2 लाख ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी, जो पेपर लीक का इंतजार कर रहे होंगे और उसी भरोसे एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन 20 लाख एक बड़ा नंबर होता है जो दिन रात मेहनत किए होंगे। जैसा कि दीपक सर ही बता रहे हैं कि 2 क्वेश्चन बन जाते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते तो एक मायूसी आ जाती। उन पर क्या बीतती होगी सर, क्योंकि आप लोग तो बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और लगातार इंटरेक्शन भी स्टूडेंट्स के साथ आपका है। बिल्कुल सर, ऐसे समय में यह कर करके हम सरकार पर कि बच नहीं सकते हैं कि बहुत सारे हमारे इस देश में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, परीक्षाओं का आयोजन होता है। अगर एक वर्ग या 2 वर्ग इसमें दोषी है तो अगर पूरे समाज को भी देखें तो ऐसा नहीं है कि पूरा भारत देश में सब लोग दोषी होता है। एक कुछ खास समाज ही हर जगह जो है परेशान किया रहता है। तो सरकार को हम लोग इस नहीं घेरेंगे ऐसी बात नहीं है। सरकार तो इसमें, सरकार का काम ही यही है। अब इससे एक दूसरी बात आती है कि बच्चे का तो बिल्कुल सर, सब लोग, कई बच्चे ऐसे हैं कि जो 650 के आसपास स्कोर कर रहे थे और उन लोग का क्या रैंक मिलता नहीं मिलता ये तो बात की बात है। परंतु अब क्या हो गया कि आज जब नीट का एग्ज़ाम का कैंसिल का जैसे ही खबर उन लोगों को मिला तो नए सिरे से अब हम लोग, जैसे कई हमारी भी बेटी, यहाँ चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मेरी भी बेटी इस बार नीट दी थी और उसको 650 के आसपास आ रहा था। तो पापा कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अब हम मतलब नए तरह से अब मान लेते हैं, अभी तक एग्ज़ाम का क्लियरेंस नहीं है कि जून के लास्ट में कब होगा, जुलाई का में कब होगा। तो अब नए सिरे से तैयारी करना है। बहुत सारे बच्चे, जैसे कुछ पेपर है सर, बायोलॉजी, हम लोग सब समझते हैं कि बायोलॉजी में बहुत भूलने का बच्चों में प्रवृत्ति कुछ ज़्यादा होता है। तो अब क्या है कि परीक्षा देने के बाद तो लोग निश्चिंत थे। नए सिरे से अब ऐसा भी कई स्टूडेंट हो सकते हैं कि उसको लगे कि हम पूरे नए सिरे से पढ़ रहे हैं, रिवाइज हर चैप्टर को फिर से करना पड़ रहा है। तो परेशानी तो हुई है, लेकिन अब क्या है कि सरकार के पास इस स्थिति में कोई चारा भी नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये आखिर नीट में ही ऐसा क्यों होता है? हर साल आप विगत 15-20 साल से हिस्ट्री देखें तो आए दिन इस तरह का हो रहा है। तो क्या सरकार हमारा ऐसा है कि कोई सिस्टम डिवाइस नहीं कर सकता है कि नीट को एक फेयरली ले सके, कि जिसमें कोई इस तरह का दुर्घटना ना हो? ये तो प्रश्न अगर पहली बार होता ये घटना, तब हम लोग कहते कि नहीं, चलिए कुछ लोगों के मिली भगत से हो गया घटना। ये तो आए दिन, अब हम लोग पुरानी रिकॉर्ड को बताएं तो एक रंजीत डॉन थे बिहार शरीफ के, उस समय का जो भी दुर्घटना था सब लोगों को मालूम है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक साल का, एक दिन का घटना है, ये घटना कई सालों से चलता आ रहा है, रिपीटेडली चलता आ रहा है। और इसमें यह कहकर सरकार बच जाए कि नहीं कुछ लोगों का दोष के कारण हो रहा है, मतलब सरकार सक्षम नहीं है कि कंडक्ट एग्जाम एक एग्जाम कंडक्ट करा पाए। इससे पूरे समाज में अगर देखा जाए सर तो बच्चे जो है, कई बच्चे बहुत भावुक होते हैं और इस स्थिति में मानसिक स्तर अगर आज के दिन में देखा जाए, बच्चे का सर्वे सही ढंग से किया जाए तो बड़ा, अगर पेरेंट्स अगर जागरूक नहीं है तो वैसे बच्चे का स्थिति बहुत दयनीय है सर।
खास करके जो 600 650 मार्क्स ले आया, क्या गारंटी है कि अगले बार 650 के ऊपर उसका आ पाएगा? कोई गारंटी नहीं है। इंद्रजीत सर जो बात कह रहे हैं ये बहुत मौजू वाली बात है इस वजह से क्योंकि ये शिक्षक भी है और इनकी बिटिया ने इस बार अपेयर भी किया था और एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी बीते हफ्ते आई है और उसमें एनसीआरबी का डाटा ये बता रहा है कि भारत में टीनेज में सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ी है। इतना प्रेशर उन पर है, अगर एग्जाम लिख रहे एग्जाम उनका लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, कितने तरह के प्रेशर है, बहुत बच्चे नहीं झेल पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नीट यूजी 2026 की परीक्षा ली गई और उसके बाद पेपर लीक के कुछ साक्ष्य मिले, आरोप लगा, साक्ष्य मिले और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पूरे मामले की सीबीआई जांच चल रही। 22 लाख छात्रों ने इसमें अपेयर किया था, 22 लाख छात्रों ने इस इम्तिहान को लिखा था। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए दीपक सर का फिर से एक बार रुख करते हैं। दीपक सर, पेपर लीक होने का जैसा आपने पहले सवाल के जवाब में कहा सर, बहुत सारे ऐसे पॉइंट से गुजरता है कि कहीं भी अगर थोड़ी भी ढिलाई रही तो वहाँ से पेपर लीक हो सकता है। क्वेश्चन सेट हुआ, जो सेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो प्रिंटिंग में गया, फिर उसको जो सील कर रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्ट में पहुँच रहा है सेंटर तक। तो आपको क्या लगता है सर कि क्या व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आगे इस तरह की खबरों को लेकर हम डिबेट में ना बैठे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मुझे लगता है कि आज से कुछ वर्ष पहले जो ये नीट है नाम एग्जाम का, ये पहले AIPMT हुआ करता था जी। और ये 2 फेज में हुआ करता था, प्रीलिम्स और मेंस। मुझे लगता है कि उस व्यवस्था को अगर दोबारा बहाल किया जाए, जिससे कि पहले फेज में अगर किसी तरह की कोई बात आती भी है तो वो सेकेंड फेज में उसको खत्म करके और फेयर डिसीजन, फेयर रिजल्ट हमारे सामने रह सकता है। मैंने एक बात कही है कि अगर आए तो मुझे लेकिन लगता है कि आप गौर करेंगे अगर पिछला AIPMT के दौर में तो ये चीजें हमें कभी सुनने को नहीं मिली थी। और जब से ये नीट का एग्जाम एक फेज में होना स्टार्ट हुआ है ना, तब से ये 2 बार हमने देखा। तो मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन है कि इसको 2 फेज में इस एग्जाम को किया जाए। ये बहुत अच्छी बात सर ने कही। और जो तस्वीरें यहाँ दिख रही है, देखिए जो बच्चे हैं एग्जाम देने आए हैं, किसी क्रिमिनल की तरह उनकी तलाशी ली जा रही है कि वो चिट लेके आए, कॉलर उठाकर, बच्चियों के बाल के रबर बैंड को हटवाकर, और पेपर लीक हो गया। जो गिरोह बैठा हुआ है जो इस तरह के काम कर रहा है, सर आपको लगता है सर एक ये भी होना चाहिए कि एक नज़ीर, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए कि इस तरह के एग्जाम्स में जो लीक कर रहे हैं, जो गैंग, जो गिरोह, जो लोग इसमें शामिल हैं, 45 लोगों की अरेस्टिंग हुई, उनसे पूछताछ चल रही है। अगर मिलते हैं सर तो ऐसी कोई सज़ा उन्हें दी जाए कि एक एग्जाम्पल पेश हो जाए कि नहीं भैया आप पेपर लीक वाले मामले में नहीं जाना है, पैसे तो बहुत ईजी पैसे मिल जाते हैं लेकिन अगर पकड़े गए तो ये सज़ा होती है। सज़ा, हालांकि कानून में हमारे बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है सर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल, प्रावधान कानून में अगर नहीं है तो इस तरह की घटनाओं का भी कोई प्रावधान नहीं है। और अगर ऐसी घटनाएं दोबारा होती हैं तो मेरे हिसाब से इनके लिए नया कानून में क्लाउज भी ऐड होना चाहिए और ऐसे लोगों को हर प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक जिस लेवल का दंड हो सके, क्योंकि इन्होंने वो चोरी की है जो कि सेंटीमेंट के साथ इन्होंने पूरे देश के बच्चों के सेंटीमेंट के साथ ये खेले हैं। तो इसलिए मैं तो बड़ा कड़ा विरोध करता हूं कि ऐसे लोगों का कोई सजा अगर नहीं है क्लाउज में अगर मजबूत, तो ऐसे लोगों के लिए नए क्लाउज डाल करके जो अंतरिम सजा हो सकती है वो हर प्रकार से, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, हर प्रकार से और मानसिक। जी, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी एक उदाहरण सेट करना तो ज़रूरी। इंद्रजीत सर करेंगे सर, बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे प्रोग्राम में आप दोनों हैं एज अ गेस्ट मेरे। आपसे चाहेंगे कि सर जो भी बच्चे हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या फिर जो सर्कुलेट होगा, हमारे वीडियो सर्कुलेट होंगे, क्या आप उन्हें सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे अभी प्रेशर में होंगे सर, उन्हें ज़रूरत है कि अभी कोई उनकी काउंसलिंग करे, उनसे बात करे, उन्हें समझाए। क्या सलाह आप देना चाहेंगे, किस तरह से इस प्रेशर को हैंडल करें? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हर बच्चे को कि कोई भी परिस्थिति, किसी भी तरह का परिस्थिति हो तो उसमें बेस्ट हमारे लिए क्या हो सकता है वो सोचना है। क्या हो गया उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। जैसे कि किसी को मान लेते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा किसी को 650 आ रहा है, तो उसको इसको अगर निगेटिव
तरीके से ना लेकर के इसको पॉजिटिव तरीके से लिया जाए कि ना नहीं, अब हमारे लिए एक और मौका मिला है कि हम अपना स्कोर को और इम्प्रूव कर सकें। मान लेते हैं किसी को 500 आ रहा है तो वो इम्प्रूव कर सके, इसको एक मौके के रूप में सभी बच्चे लेंगे, ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया इस तरह का बात करना, वो समय का भी बर्बादी है और अपना परेशानी भी खड़ा करना है कि हम ऐसा होता तो वैसा कर लेते। ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि बच्चे आगे के लाइफ में भी इस तरह का सेम घटना नहीं, लेकिन कई भी मोड़ कई और तरह का ऑब्स्टेकल्स आएंगे। तो ये एक पार्ट है। हम यही बच्चे से अपील करेंगे बल्कि कि आपके चैनल के माध्यम से कि ये आपके लाइफ का एक पहला ऑब्स्टेकल है। अब इस ऑब्स्टेकल को भी पॉजिटिव तरीका से ले ताकि आगे आपका भविष्य और सुनहरा हो सके। चलिए, हम लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि जो हेल्पलाइन नंबर है वो कौन सा नंबर है, वेबसाइट का एड्रेस क्या है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। सर, एक दोनों ही सर से छोटा छोटा हम रिएक्शन लेंगे। सर, एक इंटरनेट पर इस तरह की जब घटनाएं होती है तो बहुत फेक इन्फॉर्मेशन आने लगती है, फ्लोट करने लगती है, इससे भी बच्चों को, अभिभावकों को बचने की आवश्यकता है। इंद्रजीत सर। हाँ, इस पर हम कहेंगे कि एनटीए का साइट है, जैसे आज ही का घटना है, वो मुझे भी कई माध्यम से पता चला पेपर लीक हो गया है, लेकिन इस तरह का कैंसिल हो गया है। लेकिन मैंने एनटीए नीट का साइट पर जाकर के प्रेस रिलीज को देखा। उस प्रेस रिलीज में जो कुछ भी लिखा हुआ था, उसके बाद मैंने माना, इस घटना को सत्य के रूप में माना। तो हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि बाकी सारे जगह का न्यूज़ को साइड करें। एनटीए का हर कोई भी न्यूज़ आएगा, नीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो एनटीए नीट अपने साइट पर वो ज़रूर एक प्रेस रिलीज या पब्लिक नोटिस के माध्यम से वहाँ जरूर रहेगा, तो वहाँ पर जरूर जाकर के लोग देखें। चलिए, तो एनटीए के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके आप कांटेक्ट में रहिए, संपर्क में रहिए, उसको लॉगिन करके आप देखते रहिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन, प्रेस रिलीज या कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए नोटिस है कि नहीं। दीपक सर, कम शब्दों में आपका क्या संदेश रहेगा अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए खासकर? बिल्कुल, पहले तो बच्चों की ही बात कर लेते हैं। बच्चों के लिए सबसे पहली बात ये कि अभी तो तुम्हारे लाइफ का फेज स्टार्ट हुआ है, और मैंने एक शब्द जोड़ा है लाइफ का मतलब ही हर्डल्स होता है। हमारा जीवन हर्डल्स के ही साथ बीतता है, तो हर्डल्स हैंडल जो बढ़िया से करते हैं वही लाइफ में, चाहे नीट हो या लाइफ की और बड़ी परीक्षाओं में अच्छा मार्क्स ला पाते हैं। तो आज अगर आपका नीट कैंसिल हुआ है तो ये आपका पहला हर्डल है, तो आप इसको सिर्फ एक सॉल्यूशन के तौर पे आपको लेना है। देखिए, इसमें कई कैटेगरी के बच्चे हैं। एक कैटेगरी का वो बच्चा होगा जिसको प्रश्न पत्र मिला होगा, एक कैटेगरी वो होगा जिसको 700 से ज्यादा नंबर आ रहे होंगे, एक कैटेगरी वो होगा जो कॉलेज मिलने के मुहाने पे 600 650 नंबर लाके खड़ा होगा, और एक वो होगा जो 500 550 ला करके अपने आप को छूटा हुआ महसूस कर रहा होगा। तो हर कैटेगरी का यहाँ पर अपना अपना, लेकिन एक ही मकसद रखना है। कैटेगरी से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं बच्चों के मन में, जो नकारात्मकता फैल रही है, जिनको प्रश्न पत्र मिला है उनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। सर, एक मिनट आपको रोकेंगे सर। एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्नेहा मिश्रा रांची से, शायद आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही। स्नेहा, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। स्नेहा, आप हमारे साथ बनी हुई है? चलिए सर, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप बात मुकम्मल कीजिए सर अपनी। जी, तो बिल्कुल आप ये रखें कि आपका जो मार्क्स आ रहा था आप उससे बेहतर ला रहे हैं इस बार, ये कॉन्फिडेंट रहें आप, और बिल्कुल उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं और आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है। चलिए, ना मैंने नीट का एग्जाम लिखा है और ना मैं स्टूडेंट स्ट्रीम कर रहा हूं, लेकिन दीपक सर और इंद्रजीत सर की बातें सुनकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन तमाम 22 लाख बच्चों को मोटिवेशन मिला होगा और एक उम्मीद मिली होगी कि अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ है, जल्दी डेट नए अनाउंस होंगे, आप फिर से अपेयर कीजिए और जो तैयारी है आपकी वो रिजल्ट के तौर पर आपके सामने आएगी। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत सर आपका, दीपक सर आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को और इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।